माता का क्या देगी? हो जाएगी तो बोल, फटाफट बोल। ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है। अगर आप उस चीज को पब्लिकली आप वैसे दिखा सकते हैं, वैसा कोई राइट नहीं है। दोस्तों, आपने सड़क पे भीख मांगने वाले देखे हैं? हाँ, वही जो समय के साथ साथ अपग्रेड हुए हैं। इतना तो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की वेबसाइट नहीं हुई। आज के टाइम पे हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की वेबसाइट स्लो है, बट सड़क के भिखारी अपडेटेड रहते हैं। पहले ये लोग आते थे, पैसे मांगते थे, मिलता था तो ठीक, ना मिलता था तो चले जाते थे। फिर धीरे धीरे ये लोगों ने सामान बेचना चालू कर दिया। लंबी लंबी पेने, इनको कपल दिख जाता है तो फुल पकड़ा देते हैं या फिर गाड़ी पे जबरदस्ती वाइपर मार देते हैं। बात ये है कि अब ये लोग भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्यूआर कोड भी लेके आ जाते हैं कि कैश नहीं है साहब। अब ये लोग सीधा मंदिर बना करके वहां के माता बन के, गुरु बन करके भीख मांगते हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों आज हमारे प्यारे तो नहीं है दीप के साथ। सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। लगा दे, चलो चलो, मजा आएगा। कई चीजों से दबती है और कई चीजों को जो है अपने मान करके चलती है अपने जीवन के अंदर। मेन माता का क्या देगी? हमने बचपन से देखा है कि बाबा और सन्यासी लोग वो लोग होते हैं जिन्होंने मोह माया त्याग रखी होती है, जिनको पैसे रुपया से कोई मतलब नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कितने रुपए कमा रहा है, हमें कितने रुपए ला करके दे रहा है, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। वो बस इस धरती पे भगवान की उपासना करते हैं और जो भिक्षा मिलती है उनसे अपना गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारे प्रेमानंद जी, पहले वो भिक्षा से अपना गुजारा करते थे और आज भी दोस्तों जो भी वो कथा सुनाते हैं, लोगों के समस्याओं का हल बताते हैं, उसके कोई पैसे नहीं लेते। उनके वहाँ पे हर जगह पे बोर्ड लगा हुआ है कि उनके नाम से अगर कोई फर्जीवाड़ा करे, कोई पैसे ले तो किसी को पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी के यहाँ पे 1 रुपए भी चढ़ावा नहीं लिया जाता। देखो, बहुत आसान है ढोंगियों और संतों में अंतर देखना, ठीक है? मतलब फॉर एग्जांपल, जब ये कहता है कि मेरे में माता आती है, लेकिन माता कृपा तभी करेगी जब तुम उनको पैसे दोगे, चढ़ावा दोगे। तो भगवान के लालची है क्या? एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान है वो अपने बेटे बेटियों में, मतलब भक्तों में अंतर नहीं देखता, लेकिन दूसरी तरफ अगर अच्छी क्वालिटी का आटा, गेहूं, दाल पैसे नहीं दोगे तो फिर कृपा थोड़ी बरसेगी, है ना? गौरी पूजा पे सिंगार, गौरी माता के नाम से सिंगार बांटना और खीर बनानी है और पंजीरी बनानी है, लोगों में बांटनी है अपने ऊपर से घुमा करके, और वही पंजीरी का भोग खाना है। रुद्र, तेरा कहने का मतलब क्या है? हम भगवान के बंदे हैं और भगवान की ही बनाई हुई चीज उनको चढ़ावे में चढ़ाएं, जिनसे वो खुश होंगे और हमें भर के कुछ दे देंगे। कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस है? नॉनसेंस। और दोस्तों, रही बात चढ़ावे की, तो मैं मानती हूँ कि बहुत मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया जाता है, हम खुद चढ़ाते हैं, पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है अपनी श्रद्धा अनुसार। अब मेरी औकात 11 रुपए चढ़ाने की है और किसी की 11 लाख रुपए चढ़ाने की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे और उसको आशीर्वाद दे देंगे कि हाँ तूने तो 11 लाख रुपए चढ़ाए हैं, इसको जरा भर दो भर दो। भगवान है वो, सरकारी दफ्तर के ऑफिसर नहीं है। माता है कि मांगती है? बखारन है, यूं बता जरा। जो मांगेगी कि दे दूंगी का क्या मतलब है? ये बता, कहते माता रानी का ये हुआ, कोई लंगर लगाऊंगी, कोई जगराता कराऊंगी, कोई भंडारा करूंगी, मैं क्या कर सकती है बता जरा। आते तेरे को क्या कह रहा मैं पा रहा हूँ माता रानी की तरफ से, तो तू बता तू क्या दे सकते है? छोरी, अरे तू छोड़, तेरे को एक के हवन में सेट हो जाएगी, तू तो बोल फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, जगराता भंडारा कराएगी ये, जिसको होस्ट करने में तू ही हेल्प करेगा और आधे ज्यादा पैसे खुद हड़प लेगा दक्षिणा के नाम पे। अब देखो, मैं दक्षिणा के खिलाफ नहीं हूँ कि दक्षिणा देनी ही नहीं चाहिए। आप अपने घर में ब्राह्मण को बुलाते हो, पूजा करवाते हो, हवन करवाते हो, या फिर किसी बाबा को अपनी कुंडली वगैरह दिखाते हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उन्होंने जो काम किया है उसके बदले उनको पैसे दो। पर काम करके पैसे लेना और ढोंग करके पैसे लेने में बहुत फर्क होता है। मुझे नहीं पता क्यों यार, पर ये बंदा मुझे शकल से ही ढोंगी लगता है। ये उन लोगों में से एक है जिनको देख के मेरा खून खिलसता है। ये बंदा लड़कियों से कपड़े पहनता है ताकि लोगों की नजरों में ये माता लगे, खुद को माता बताता है कि माता इसके अंदर आती हैं, ये भगवान है। ये भाई क्लेम करता है कि ये भूत प्रेतों से काम करवा लेता है अपना। मैंने भी देखा था शमशान घाट में, एक बार मैं गया था, घबरा रहा था उनसे। मैं बस ये कह रहा हूँ, ये जो अंधविश्वास इस शमशान घाट में ये कर दो वो कर दो, खुद के काम करवा लेना भाई। भूत प्रेतों के भी साथ में घूमते थे, बात करते थे। अगर कोई चीज लेके जाता था ना, साथ में आ जाते थे तो खिलाएगा। हाँ, कैसे? मैं इस तरीके से मेरी डेथ होगी, मैं कल छोड़ा, मुझे ये खाना देगा। मैंने कहा हाँ, ये आज तक मेरे साथ होता है। कहीं उनके एरिया होते हैं, बहुत सारी अतिरिक्त आत्माएं होती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस आदमी की बात कोई मान कैसे रहा है। भाई के नशे करते हो क्या? माल भूख करके रात को किसी अंधेरी गली में घुस गया होगा जहाँ इसको बहुत सारे कुत्ते दिख गए होंगे, उनको ये भूत बता रहा है कि भूतों का इलाका होता है। अबे इलाका तो कुत्तों का होता है बाबूचा, इलाका तो कुत्तों का होता है। ये है इनका भूत। इस फेक बाबा की स्टोरी कुछ ऐसी है कि पहले ये टिकटॉक बनाया करता था, लब लपाटे किया करता था टिकटॉक पे, चुम्मा चाटी वाली वीडियोस बनाया करता था, मौज कर रहा था अपनी जिंदगी में। दोस्तों, यही आदमी जो भी तुमको बोलेगा कि ये चढ़ावा चढ़ा दो, आशीर्वाद मिलेगा। अबे तेरा आशीर्वाद, मेरे को भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए एक बीच में वो लगेगा क्या, दलाल।
सो कॉल्ड बाबा हमारे गे भी हैं। देखो यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि गे सेक्सुअलिटी का कोई लेना देना नहीं भाई, हर बंदा पूजा पाठ कर सकता है। लेकिन देविका ने तुमको टिकटॉक दिखाई होगी इसकी कि कैसे दूसरे मेल्स को चुम्मा चाटी सब ये सब किए जा रहा है, तो तुम लोग सोचोगे अगर आपका सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, आप ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, भक्ति भाव में नहीं हो, तुम इन सब चीजों में टेटू वेटू बना ले, तो फिर कैसी भक्ति आ रही है? और तू बताएगा कि हमको कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान कैसे? तू अच्छा। और अब तुम इनसे पूछ लो कि भाई आप अपने आप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, तो ये इनका जवाब है। अपना जेंडर क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है। अगर आप उस चीज को पब्लिकली आप वैसे दिखा सकते हैं, वैसे आपको ये राइट नहीं है आपकी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकें। अरे यार, दक्षिणा मांगते वक्त तो मुंह नहीं बंद होता तुम्हारा, और अभी देखो ऑफेंड कितनी जल्दी हो रहे हैं। भाई सबका राइट है सवाल करने का, और तुम किसी पॉडकास्ट में गए हो। पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? अब वो तुम्हें चढ़ावा या चुम्मा तो देगा नहीं, सवाल ही तो पूछेगा, इसीलिए तो बुलाया उसने। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मेरा जेंडर मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। क्या तरीका है यार, बेशर्म आदमी। उसने बस पूछा है तुमसे, कोई झूठे एलिगेशन थोड़ी लगा दिए हैं जो तुम सीधे राइट पे उतर आए हो कि नहीं तेरा राइट नहीं बनता है मुझसे पूछने का। मत पूछना प्लीज। कोई कमेंट पास नहीं कर रहे हो तुम पे जो उसका राइट नहीं है। पहली चीज ये लेफ्ट राइट को छोड़ दे भैया, सेंटर में आ जा। तेरी सेक्सुअलिटी नहीं पूछी है, तेरा जेंडर पूछा है, बता दे। तू मेल है मेल बोल दे, फीमेल है फीमेल बोल दे, काम कर तू क्या बोल दे। शर्म की बात, ये बंदा खुद को आदि शक्ति बोलता है, पर किसी ने इसको एक्सपोज करते वक्त ये बोला था। जो एक रुद्र तारा आते हैं, वो इसलिए इतने पावरफुल है बिकॉज वो आदि शक्ति। नहीं, रुद्र तारा कहाँ पे आदि शक्ति हो गया, वो तो आदमी है। देखिए, लड़कियों जैसा बोलना, लड़कियों जैसे बाल बढ़ाना या लड़कियों जैसे खुद को औरत समझना मतलब आदि शक्ति होना नहीं है। कि जो लड़का उस वक्त अपनी एक अलग छवि दिखाता है, 2-3 साल में वो इतना बड़ा तारा साधक नहीं बन सकता है। धो भाई धो, ऐसे ही फेक एलजीबीटी के बाबा को धो, क्योंकि जैसे इसकी हरकतें हैं। इसकी हरकतें छोड़ो, लेकिन कितने लोग फिर भी हैं, मैं कहूंगा मासूम से थोड़े से बेवकूफ, कि वो इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसकी भक्ति करते हैं, इसके ऊपर बिलीव है। और वो बेचारे ऐसे टाइम पे जब कोई बंदा उनके घर का एडमिट हुआ पड़ा है, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, वाइफ छोड़ के चली गई या घर पे कोई मर गया है, उस टाइम पे ये बंदे इसके पास आते हैं अपनी आस्था लेके कि भैया प्लीज ये कर दो, और ये बंदा उनका फुद्दू काटता है। दिन माता चलती है तुम्हारे यहाँ पे, सारे काम बंद रखे करके तुम्हारे, समझ गए? कोई मंगल कार्य ना है तेरे घर में 2018 से। यूं हो रहे आपस में, यूं परिवार की समृद्धि चाहती है यहाँ से, इस दबाव से। तुम्हारे यहाँ बलि बकरा का झटका होता है, पता है? हरकतें देख रहे हो इसकी, जैसे पिछवाड़े में मक्खी घुस करके मुजरा कर रही हो, और भक्तों को भगवान के नाम पे डरा रहा है बस ये ढोंगी बाबा। इस भाव से भोले बाबा को जाके कोई बताओ कि भगवान अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हर बात पे डराना नहीं होता। मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज जो हम सभी को पता है कि भगवान को हमसे बदले में ऐसा पैसा ये सब वो सब नहीं चाहिए यार। अगर आप ह्यूमन हो, अगर आप सभी से अच्छे से बात करते हो, आपके कर्म अच्छे हैं, आप किसी को बुरा फील नहीं करवाना चाहते हो, या किसी का से जबरदस्ती फंसाते नहीं हो किसी चीज में, किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, तो आई गेस वो खुशी रहेंगे यार। तुम लोग ये दोबारा सुन लो, 2018 से तेरी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है बेटे। अच्छा। अबे 2018 से पहले तो तेरी अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं थी, ये थी इनकी अर्थव्यवस्था 2018 से पहले, जो ये ज्ञान दे रहा है लोगों को। और सबका बुरा समय 2018 से ही क्यों शुरू हो रहा है? और ये 2018 से तुम्हारे ऊपर चल रही है, अरे उसके बाद से तुम्हारा कति नाश है, और ये 2018 के बाद से चल रही है तुम्हारे ऊपर। 2018 से तेरी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है बेटे। सबके घर में अमंगल 2018 से ही क्यों हो रहा है? कोई दूसरा साल क्यों नहीं है? स्क्रिप्ट अपग्रेड कर लिया करो, कभी एडिट हो जाती है, मैं अपना एडिट दे दूं, कर देगा वो। मत कर, जेन्युइन एडवाइस है। मंत्र याद करने पड़ते होंगे ऑथेंटिक लगने के लिए, इसीलिए इसकी स्क्रिप्ट सेम वैसी ही रहती है। या फिर ये भी तो है दोस्तों, 2018 के बाद ही इसने ढोंग करना शुरू किया होगा, तो इसको अच्छे से याद है कि 2018 हाँ इस टाइम से सबका खराब कर देता हूँ, सब कुछ खराब कर देता हूँ। पहले आपने टिकटॉक के ऊपर भी वीडियोस बनाए, के बाद आप मतलब इस फील्ड में कैसे आए? फील्ड में तो तब भी थे, फील्ड में अब भी हैं। लोग बोलते हैं टिकटॉक पे वीडियो बनाए, तो वीडियो किसकी बनाई? लोगों ने ये नहीं देखा। दिखाना एडिटर भाई, चलाना जरा वीडियो। सही है चमन बाबा, आपका भी भोली वाली जनता को पागल बनाओ, मूर्ख बनाओ, उनसे पैसे हड़पो, उन पैसों से घूमने जाओ, मस्त मौज मस्ती करो, रील्स बनाओ, चैनल ग्रो करो, 1 मिलियन फॉलोवर हो जाएं। वो तो ऑलरेडी हो रखे हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। मुझे लगता था लोग अब समझदार हो रहे हैं, पर ठीक है। जिस तरीके से राधा कृष्ण को देख रहा है और ऐसी हरकतें कर रहा है, मैं सच बता रही हूँ, तुम कैमरा बंद करके देखो, इसका सामने रखा प्रसाद उड़ा के खा जाता होगा। बोलना नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों मुझे है ना, जब से मैंने इसको देखा मुझे बड़ा दरिंदा सा लगता है ये, कि इसको ज्यादा फालतू बोल दो तो ये ऐसे
खून पी जाएगा सामने वाले का, तो इसीलिए दीप बोलेगा इसको। अगर काला जादू हो भी तो उस पे हो, पर काला जादू का असर तो नहीं पड़ेगा दीप पे, ओ मेरे पे भी नहीं पड़ेगा। दोनों ही काले हैं ना यार ये तो ज्यादा ही काला हो गया। एट द एंड में बस यही बोलूंगा कि ये जो ढोंगी पाखंडी चमन, ये बस लोगों का बेवकूफ बना रहा है। इसने बहुत सारी चीजें कर ली भाई, इसने पहले टिकटॉक बना ली, इंटरनेट पे जाके वीडियो बना ली, इस तरीके की वीडियो बना ली, पर जब एंड में इसको वहां से पैसा नहीं मिला तो सोचा कि क्यों ना यार, ये हिंदू धर्म में कितना बढ़िया है भाई, यहाँ पे लोगों को फुद्दू बनाओ, स्पेशली उन लोगों को जो टियर 3 में है, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो बहुत दुख में है। क्योंकि जब आदमी बहुत फंसा हुआ होता है ना, तो वो मान लेता है इन सब चीजों में, वो अपने दिमाग से सोचता ही नहीं है, या फिर वो सोचता है कि एक चांस ले लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। और ऐसे लोग उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करके कि बस अभी इसकी लूटो इसको, क्या ही फर्क पड़ता है। अमीर आदमी नहीं फंसता इन सब चीजों में, रेयरली। गरीब आदमी बेचारा, इसको कम नॉलेज है ना, वो ऑलरेडी गरीब है पर उसको और लूटे हैं। वो आया कि यार महाराज जी पैसे की